गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज जो हम सेशन करने जा रहे हैं दिस इज स्पेशली फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स। ये जो सेशन है ये स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो टीजीटी मेडिकल कमीशन एज वेल एज टीजीटी टैट मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं एंड स्पेशली फॉर द 9th-10th स्टूडेंट्स ऑल्सो एज वेल एज नीट की जो तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, जो टैट की तैयारी कर रहे हैं मेडिकल की उनके लिए भी, और जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये सेशन आ रहा है। एंड टॉपिक वाइज जो है अब साइंस डील की जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द सेशंस ऑफ मेडिकल ऑफ पर्टिकुलरली बायो। देखिए जो भी कैंडिडेट्स जिनका अभी एचपी टैट आने वाला है या टीजीटी आने वाला है उन सभी के लिए जो है ये सेशंस इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं प्लीज़ आप उनके साथ ये शेयर कीजिए जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, टैट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। सेशंस को अपडेट होता रहेगा बट आज बेसिक क्वेश्चंस लेकर आए हम सेल बायो के। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी कैंडिडेट है जो टैट की तैयारी कर रहा है प्लीज़ उन तक ये वीडियोस को ज़रूर पहुंचाना, ये रिक्वेस्ट है मेरी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज नोन एज सुसाइडल बैग्स। ठीक है, कौन से ऑर्गेनेलीज हैं जिनको आप सुसाइडल बैग्स भी बोलते हो? सुसाइडल बैग्स किसे कहा जाता है? तो पहली चीज़ सुसाइडल बैग्स मतलब सुसाइड करना। क्या करना? सुसाइड करना। तो सबसे पहली चीज़ है आपकी कि लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया से चलते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर। सबसे पहला क्वेश्चन टैट वाले सुन लीजिए, सिंपल भी आते हैं आपको 11th और 12th का। बायो अगर मेडिकल का है तो 11th-12th की एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ लीजिए, आपका टैट मैक्सिमम क्लियर हो जाएगा। पावर हाउस ऑफ द सेल, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है टैट के पेपर में। पावर हाउस ऑफ द सेल, इसमें क्या बनती है? एटीपी बनती है, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि क्या फॉर्म करता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, दैट फॉर्म्स एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, एनर्जी करेंसी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? देखिए जितनी भी साइकिल्स हैं, जितनी भी फॉर्मेशन साइकिल्स हैं, साइटोप्लाज्म के बाद जितनी भी आपकी टीसीए साइकिल्स है वो सारी कहाँ पे होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। ठीक है, एक और चीज़ याद कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए F1 F0 पार्टिकल्स भी होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द सबसे पहला क्वेश्चन तो पावर हाउस ऑफ द सेल बनता है, एनर्जी करेंसीज इससे निकलती है। नाउ कम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बेसिकली सिक्रीशंस का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर दो तरह का रेटिकुलम होता है, एक होता है RER, एक होता है SER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ है उसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या सिंथेसाइज होते हैं? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स का मेन काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली का कौन सी है? राइबोसोम्स, जो कहाँ पे फॉर्म होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड फॉर्मेशंस करता है, लिपिड फॉर्मेशंस, जो भी लिपिड्स बनते हैं बॉडी के अंदर उसको बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो है आपका, ठीक है, ये सिक्रीशंस में हेल्प करता है, तो ये वाला पार्ट भी है। नाउ प्लास्टिड्स, इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या फॉर्म करते हैं? क्लोरोप्लास्ट, जो कि कलर देता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, ये ग्रीन कलर देता है। क्रोमोप्लास्ट आपके कैरोटेनॉइड्स फॉर्म करते हैं एंड ज़ेंथोफिल्स जो कलर ऑफ द फ्लावर देता है। ठीक है, इसी के अंदर ल्यूकोप्लास्ट भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आपका ऑयल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिसमें लायोप्लास्ट भी होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट कई तरह के होते हैं। अमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च को स्टोर करते हैं, अलिगोप्लास्ट जो कि आपका प्रोटीन्स को स्टोरेज करते हैं। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं ये प्लास्टिड्स के अंदर होते हैं। तो ये नहीं है, आंसर इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम डाइजेस्टिव बैग्स भी बोलते हैं, डाइजेस्टिव बैग्स, इसका दूसरा नाम क्या है? डाइजेस्टिव बैग्स। एक चीज़ और बता देती हूँ, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स इसलिए कहा जाता है कि जो भी डेब्रिस, जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है, जो भी सेल्स का डेड पार्ट है वो सारा यहाँ पे जाकर डाइजेस्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलिटिक एक्शन के थ्रू
सारे मटेरियल्स को जो है डाइजेस्ट कर देता है। तो ये चाहे 9th का बच्चा देख रहा हो, 9th का बच्चा तो उससे भी रिक्वेस्ट है कि आगे शेयर करिए अपने कोलीग्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि 9th में बहुत काम आते हैं। 10th का बच्चा है तो वो भी देख सकता है, क्योंकि 10th में 11th में भी उनको ये पढ़ना है। 11th और 12th का कैंडिडेट है तो वो भी देख सकता है। क्यों? क्योंकि इसको इसलिए देखना है क्योंकि ये नीट में बेसिकली ये क्वेश्चंस आते हैं। तो 11th एंड 12th का कैंडिडेट भी ये सीरीज़ देखे। और मेरी इन सभी से रिक्वेस्ट है जो कि 10, 9, 10th, 11, 12 स्पेशली टैट कैंडिडेट्स, स्पेशली टीजीटी कैंडिडेट्स, उन सब के साथ ये वीडियोस को शेयर कीजिए जितना हो सकता है, क्योंकि अब टॉपिक वाइज चलेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज अ मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ, देखिए डीएनए। डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। ये क्या है? आपका न्यूक्लिक एसिड, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। और आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल किसका है? वायरस का है, ठीक है। डीएनए के अंदर ये किसने दिया था इसका मॉडल? वॉटसन एंड क्रिक मॉडल है। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ने डीएनए मॉडल दिया था, जो कि कितनी फॉर्म्स पे होता है? ए बी जेड। जेड होता है जिगजैग मॉडल। इसमें जो है कितनी ग्रूव्स होती है? माइनर। देखिए इस तरह से होता है, ये इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये क्या है? आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये भी राइट हैंडेड है, ये राइट हैंडेड होता है। इसके अंदर होते क्या है कि जो डबल डीएनए है दैट इज प्यूरिन ऑलवेज पेयर्स विद पिरामिडिन्स। प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स बनते हैं। ये जो है आपके नाइट्रोजन बेसिस है, जिनके बीच में बॉन्डिंग कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। इनके साइड पे जो लिंकेज होती है इस तरह से, जैसे ये एक एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल मतलब अगर एक स्ट्रैंड 3 to 5 डैश एंड है तो दूसरी 5 to 3 डैश एंड होगी। तो इन दोनों के बीच में ये जो शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं दैट फॉर्म्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। ये क्या बनाते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। इनके बीच में ये जो होता है ये आता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज एंटी पैरेलल बिकॉज दोनों स्ट्रैंड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो नाइट्रोजन बेसिस है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो अभी आप इतना पढ़िए, और चीज़ें इस पर मैं ऐड करती चलूँगी, ठीक है। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स जो हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और प्रोटीन ये कहाँ, इसकी साइट क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स में हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन्स। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्या है इसके? अमाइनो एसिड्स। जब ट्रांसलेशन होती है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो प्रोटीन्स चेंजेस इनटू पेप्टाइड्स। किसमें फॉर्म्स होते हैं? आपके पेप्टाइड्स में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या, देखिए अगर हम इसकी याद करें ना तो मैं आपको एक चीज़ जेनेटिक्स का पॉइंट बता देती हूँ। आपका डीएनए, तो डीएनए इज रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है। एमआरएनए से प्रोटीन्स बनना इज ट्रांसलेशन। तो ये सारी चीज़ें हम जेनेटिक्स में भी करेंगे। पहले आप इनके टैट वाले कैंडिडेट्स के लिए ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आते हैं, टॉपिक वाइज करवा रही हूँ तो कोई ना कोई क्वेश्चन अटक सकता है। और 11th और 12th और 9th एंड 10th के कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत बेसिक है, उनकी तैयारी हो जाएगी। नाउ ये भी खत्म हो गया आपका प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स कौन बनाता है? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स किस में होते हैं? रफ ER में एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या है? आपका लिपिड्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? आपका लिपिड्स। यहाँ तक 2 क्वेश्चंस क्लियर हो। अगर सेशन अच्छा लग रहा है प्लीज़ गाइस शेयर द सेशन विद द टैट स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीजीटी मेडिकल स्टूडेंट्स एज वेल एज 9, 10th, 11th, 12th के खासकर स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना फ्रेंड्स के साथ आप मेडिकल सेशंस के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्पेशली फॉर द साइंस क्लासेस। द साइट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन इन द एनिमल सेल इज, एनिमल सेल की जो साइट होती है जहाँ पे रेस्पिरेशन होती है यानी आपकी श्वसन होता है, वो क्या है? अभी हमने पढ़ा आपका लाइसोसोम्स। दीज आर द डाइजेस्टिव बैग्स जो कि डाइजेस्ट करते हैं, इनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सिक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें रफ ER ये अभी हमने किया, ये दोनों कट होगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका राइबोसोम्स, तो ये भी हमने कर लिया। प्रोटीन्स देखिए इसमें कौन से होते हैं? 70S और 80S, ठीक है, सब यूनिट्स होते हैं। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से,
ठीक है, सब यूनिट्स जो होते हैं। तो आंसर इज रेस्पिरेशन के लिए कौन सी साइट जरूरी है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एटीपी की फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जो कि क्या है, एक एनर्जी करेंसी। जब एटीपी टूटता है तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, एडिनोसाइड डाइफॉस्फेट एंड देन फॉस्फेट मॉलिक्यूल, फिर वो फर्दर टूटेगा तो मोनोफॉस्फेट। तो ये याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो है आपका ये क्रेब्स साइकिल, जितनी भी हमारी साइकिल्स हैं एक्सेप्ट ग्लाइकोलिसिस, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है, लेकिन बाकी जितनी भी क्रेब्स साइकिल है, जिसको आप टीसीए साइकिल भी बोलते हैं, इसको जो है सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, इनके कई नाम्स पूछे जाते हैं। हम क्रेब्स साइकिल से भी आपके आगे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, डोंट यू वरी कि साइंस के सेशंस अब मैं टॉपिक वाइज चला रही हूँ, स्पेशली फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स। दिस क्लास इज बेसिकली फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स who are preparing for the TAT as well as TGT medical as well as 9, 10th, 11, 12 का नीट कैंडिडेट्स, ये कोई भी कैंडिडेट इसको देख सकता है। तो ये आपका आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए जब ग्लाइकोलिसिस में, साइटोप्लाज्म में जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो पायरुवेट बनता है। पायरुवेट से जो बाकी प्रोसेसेस होंगी वो कहाँ पे होंगी, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। नाउ नेक्स्ट आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल proposed by Singer and Nicholson is mainly concerned with। देखिए आपका क्या है, कोई भी एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया था, सबसे पहले इसका साइंटिस्ट पूछा जाता है कौन है, सिंगर एंड निकल्सन। इसने जो है क्या बताया था कि जो भी मटेरियल जिसके बारे में बताया गया है दैट मेक्स अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, और इसमें एक स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि इंटेग्रल प्रोटीन्स। इसमें क्या होते हैं आपके इंटेग्रल प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स हैं, जो कि आपके कौन कौन से फॉस्फोलिपिड्स हैं, हाइड्रोफोबिक, फिलिक, देन इसके बाद आपके हेड्स हैं, ग्लिसरॉल्स होते हैं, ये सारे फॉस्फोलिपिड्स में होते हैं। प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन को एक फ्लूइड कैरेक्टर देते हैं। तो आप में जो इनमें प्रोटीन्स होते हैं दिस आर कॉल्ड इंटेग्रल प्रोटीन्स, जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। आपके पेरिफेरल प्रोटीन्स जो कि आपका, देखिए ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इस तरह से होता है, मैं हल्का सा बना देती हूँ, इस तरह से यहाँ पे भी होता है, इस तरह से एक हाइड्रोफोबिक एंड है, ये हाइड्रोफिलिक एंड, इस तरह से बने होते हैं, ठीक है। दीज आर द इंटेग्रल प्रोटीन्स जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। फिर पेरिफेरल और ग्लाइकोप्रोटीन, दीज आर द एम्बेडेड स्ट्रक्चर। तो ये किसके लिए है, राइबोसोम्स के लिए नहीं। राइबोसोम का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, एक स्मॉल यूनिट होती है, एक लार्ज यूनिट होती है। साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सब्सटेंस जिसमें ये सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, जो ये मटेरियल जेली लाइक सब्सटेंस है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेल वॉल जो होती है दिस इज द आउटर लेयर विच गिव्स सपोर्ट एंड द प्रोटेक्शन टू द सेल। तो आंसर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, सेमी परमिएबल। ये कौन सी मेम्ब्रेन होती है, ये होती है आपकी सेमी परमिएबल। ये याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था वो किसके लिए था, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। तो यहाँ तक किस किस को क्लियर हो गया। किसी को कोई टॉपिक पूछना होगा या कुछ भी है, आप अभी ये कीजिए, इसमें फिर मैं टॉपिक्स भी आपके आगे लेकर आऊँगी वेन एवर वी विल बी इन लाइव स्टेट। नेक्स्ट आता अ प्लांट सेल इज डिफर फ्रॉम एनिमल सेल। देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपने सबने पढ़ा होगा प्लांट सेल क्या है, एनिमल सेल क्या है। प्लांट सेल जो पर्टिकुलरली प्लांट्स है, और एनिमल सेल, ठीक है। एक आपने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स भी पढ़े होंगे। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, यू है ना तो ट्रू न्यूक्लियस जिसके अंदर है, प्रोकैरियोट्स जिनके अंदर फॉल्स न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस प्रॉपर्ली नहीं होता है। तो ये ज़्यादातर बैक्टीरिया में होता है, इसमें सिंगल 1 क्रोमोसोम होता है। जबकि यूकैरियोट्स जो होते हैं दे आर यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो ट्रू न्यूक्लियस मतलब प्रॉपर्ली न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। और जो सेल की डिस्कवरी है वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, जब उसने अनियन पील के सेल्स को देखा था इस तरह से, ठीक है। एक ये चीज़ याद कर लीजिए सेल का। और अगर हम इसकी बात करें आपकी रॉबर्ट हुक की, फिर एक आए थे शिल्डन और एक आए थे सेजवैन। एक ने कहा था कि सारे सेल्स प्लांट से बने हैं, और एक जो है किसी ने कहा था एनिमल।
और फिर बाद में जो आया रुडोल्फ वर्चू आए, जिसने ये कहा था कि जितने भी सेल्स हैं दे आर एग्जिस्टिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस। तो ये टर्म किसने दी थी? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये जो टर्म है ये किसके द्वारा दी गई है? रुडोल्फ वर्चू के द्वारा, रुडोल्फ वर्चो इसके द्वारा दी गई है। ठीक है, रुडोल्फ वर्चो के द्वारा दी गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रुडोल्फ वर्चो के द्वारा कौन सी टर्म्स दी गई, ये भी पूछा जाता है। तो इसी ने दी थी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय द रुडोल्फ वर्चो। तो ये सारे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अ प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। एक प्लांट सेल एनिमल सेल से कैसे डिफरेंट होता है? सबसे पहली चीज़, प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं? प्लास्टिड्स होते हैं, जो कि एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होते। प्लांट सेल्स के अंदर सबसे पहली चीज़ न्यूक्लियस तो होता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल या क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहली चीज़ है प्लास्टिड्स अगर नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है, ये और सेल वॉल नहीं होती है। जो प्लांट सेल्स हैं, प्लांट्स और एनिमल सेल्स में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि प्लांट सेल्स और एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है और सेल वॉल भी नहीं होती है। इसके अंदर क्या होता है? आपका सेल वॉल भी नहीं होती है। ठीक है, तो आपके जो है आपके इसमें कहा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों में होता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स कम होते हैं। ये भी याद रखना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, जो कि एनिमल सेल के लिए नहीं होते। प्लांट सेल में सेल वॉल नहीं होती, जो कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। तो क्लोरोप्लास्ट यानी ग्रीन कलर कौन देता है? प्लांट सेल्स, जो कि एनिमल्स नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कलर आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। The yellow color and the orange color of the fruits and the flowers are mainly due to, जो आपका येलो कलर है और ऑरेंज कलर, कोई भी फ्रूट कोई भी फ्लावर है उसमें अगर येलो कलर आता है तो वो क्यों आता है, किसकी वजह से आता है? ल्यूकोप्लास्ट। मैंने आपको बताया जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ प्लास्टिड्स दैट फॉर्म्स ऑयल्स, ऑयल फैट्स जो फॉर्म करते हैं। और ऑयल के लिए स्पेशली होता है इलायोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की एक ब्रांच है दैट इज कॉल्ड इलायोप्लास्ट। ठीक है, इलायोप्लास्ट जो है वो ऑयल फॉर्म करते हैं और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये आपके एक तरह से प्लास्टिड्स है जो ऑयल एंड फैट्स को फॉर्म करते हैं। तो ये नहीं है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, दिस गिव्स ग्रीन कलर टू द plants and this is called as the kitchen of the cell and they form chlorophyll। क्लोरोफिल के अंदर एक एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड आपका मैंगनीज। ठीक है, मैग्नीशियम, सॉरी, इसका जो एलिमेंट होता है वो मैग्नीशियम है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमास एंड ग्रेनास भी होते हैं। ठीक है, एंड दे आर एम्बेडेड इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। इस तरह से सेल पड़ा है तो यहाँ पे इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स होंगे। तो ये जो आपकी मेम्ब्रेन्स है दीज आर कॉल्ड थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। एल्यूरोप्लास्ट जो होता है दैट इज द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स को स्टोर करता है। ठीक है, एक आता है आपका अमाइलोप्लास्ट, जो कि अमाइलो है तो अमाइलेज याद रखना। तो अमाइलेज से ही आपका स्टार्च, तो ये आपका स्टार्च आ गया। तो येलो एंड ऑरेंज कलर ऑफ द फ्रूट्स इज गिवन बाय द क्रोमोप्लास्ट। क्यों? क्रोमोप्लास्ट जो है इसके अंदर क्रोमो कलर फॉर्म करते हैं और इनके अंदर जो होते हैं जेंथोफिल्स होते हैं और आपके कलर्ड फॉर्मेंट्स कौन से होते हैं? कैरोटिन्स होते हैं। तो जो भी कलर होता है वो कौन बनाता है? आपका क्लोरोप्लास्ट। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। ये किसकी टाइप्स है? प्लास्टिड्स की टाइप्स है, ये याद रखना। What is टोनोप्लास्ट? टोनोप्लास्ट क्या होता है? दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया की दो लेयर्स होती हैं। इनर जो होती है वो मैट्रिक्स फॉर्म करती है एंड आउटर लेयर इज डिफरेंट। आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, देखिए इनर मेम्ब्रेन जो होती है ये ग्राना फॉर्म करती है। ठीक है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर होती है। सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल, नहीं, आंसर इज मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल्स। जो बाउंड्री जो है वैक्यूल्स के पास होती है और ये स्पेशली जो होती है दैट इज टू एक ब्रेक डाउन करती है मटेरियल्स को। ठीक है, किसको ब्रेक करती है? ब्रेक डाउन ऑफ द मटेरियल्स। तो आंसर इज आपका बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल। नाउ क्वेश्चन कम्स, न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज्ड ऑफ। देखिए न्यूक्लियोसाइड्स, सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए न्यूक्लिक एसिड्स।
न्यूक्लिक एसिड्स कौन से हैं? डीएनए एंड प्रोटीन, आरएनए, ये हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो न्यूक्लियोसाइड्स दो टर्म्स होती हैं, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है टाइड। दोनों में डिफरेंस क्या है? साइड है ना तो सिर्फ 2 कंपोनेंट्स, टी है तो मतलब 3 कंपोनेंट्स, ठीक है। साइड में आपका शुगर होती है और नाइट्रोजन बेस होता है, लेकिन ट्राई में 3 कंपोनेंट्स जहाँ पे टाइड होता है उसमें फॉस्फेट मॉलिक्यूल भी होता है जब टी की बात आती है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं दे कंपोज्ड व्हाट? दे कंपोज्ड आपके राइबोज एज ए पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड। अगर फॉस्फोरिक होगा तो न्यूक्लियोटाइड होगा, अगर न्यूक्लियोसाइड है तो राइबोज तो होगा एज ए पेंटोज शुगर, और नाइट्रोजन बेस भी होंगे। तो नाइट्रोजन बेसेस कौन से होते हैं? प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स पे जो आपका आता है पिरामिडिन्स, प्यूरिन्स होते हैं पिरामिडिन्स, प्यूरिन्स होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, पिरामिडिन्स होते हैं साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, ये होते हैं। यूरेसिल बेसिकली आरएनए में होता है, एडेनिन एंड ग्वानिन आपका प्यूरिन जो होता है नाइट्रोजन बेस, वो आपका एडेनिन एंड ग्वानिन है, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। तो अगर हम डीएनए का मॉडल पढ़ें तो डीएनए के मॉडल में प्यूरिन ऑलवेज पेयर्स विद पिरामिडिन्स, तो एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन जो कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, एंड जो आपका पिरामिडिन है प्यूरिन यानी आपका ग्वानिन एंड साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। लेकिन कई बार क्या होता है ग्वानिन की जगह आपका जो साइटोसिन, ग्वानिन किसके साथ पेयर कर देता है? यूरेसिल, खासकर आरएनए में। आरएनए में जो पिरामिडिन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? यूरेसिल, थाइमिन नहीं होता उसमें, ठीक है। ये व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन आपका आरएनए एंड डीएनए। आरएनए एंड डीएनए में बेसिक डिफरेंस अगर हम नाइट्रोजन बेसिस के फॉर्म में देखें तो आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है जबकि डीएनए के अंदर नहीं होता है। माइंड दिस वर्ड कि सबसे ज़्यादा डीएनए के और आरएनए में क्या डिफरेंस है? राइबोज शुगर, उसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर, प्यूरिन्स ऑलवेज पेयर्स विद पिरामिडिन्स, बट द पिरामिडिन्स जो होते हैं जो एडेनिन एंड ग्वानिन है आपका उसमें प्यूरिन, लेकिन पिरामिडिन जो है जैसे थाइमिन जो होता है वो उसमें नहीं होता। थाइमिन की जगह जो है वो कौन रिप्लेस करता है? आपका एडेनिन के साथ कौन रिप्लेस कर देगा? यूरेसिल। तो ये याद रखना, फॉस्फोरिक एसिड टाइड्स में होता है, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब यहाँ तक आपका क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड सी। नाउ हाउ मेनी क्वेश्चंस आर क्लियर? किसको ये सेशन अच्छा लग रहा है? अगर सेशन अच्छा लग रहा है प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और मैं देखूंगी कि कितने लोग इस पे वॉचर्स आते हैं, कितना लोगों के साथ आप शेयर करते हो और कितने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो कि साइंस की क्लास लग रही है। इफ़ यू फील इट्स इंटरेस्टिंग और फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए। अभी मैंने आपको बताया कि आरएनए जो है वो डीएनए के साथ कैसे डिफर करता है। सबसे पहले तो इसकी फॉर्म्स देखते हैं, फुल फॉर्म्स देखते हैं। दिस इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है आपका? न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज द डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक डबल शुगर है, ठीक है। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, DNA is double-stranded. It is the genetic material of all the living organisms. It is the genetic material of only virus. ठीक है। अब बात आती है RNA एंड DNA में क्या डिफरेंस है। DNA का मॉडल मैंने आपको बताया, प्यूरिन्स वॉटसन एंड क्रिक मॉडल दिया था, बट इससे पहले एक रूल आया था दैट इज कॉल्ड शैरागैफ रूल। जिसने जेनेटिक्स पढ़ी होगी उसको क्लियर, हम आपके आगे जेनेटिक्स के क्वेश्चंस भी रखेंगे। शैरागैफ रूल, शैरागैफ रूल क्या कहता है? शैरागैफ रूल में यही कहा था कि प्यूरिन ऑलवेज पेयर्स करेंगे पिरामिडिन्स के साथ, प्यूरिन पिरामिडिन्स के साथ जब भी पेयर करेगा, एडेनिन जब थायमिन के साथ करेगा तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन एंड ग्वानिन करेगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, बट द होल रेशियो इज 1। इन दोनों की रेशियो क्या आएगी? 1। तो इस बेसिस पे जब ये रूल बना था तभी जाकर वॉटसन एंड क्रिक मॉडल आया था, तभी जाकर डीएनए का मॉलिक्यूल या डीएनए का स्ट्रक्चर बना था। तो डीएनए के अंदर मैंने आपको बोला प्यूरिन्स कौन से हैं आपके? एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरामिडिन्स कौन से हैं? साइटोसिन, थायमिन
एंड यूरेसिल। सबसे पहली चीज़, जब आपका डीएनए है तो एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन, दैट इज प्यूरिन ऑलवेज पेयर्स विद पिरामिडेंस, and cytosine always pairs with guanine, that is your third form. But in RNA adenine always pairs with uracil, यहाँ से थाइमिन हट गया, यहाँ पे यूरेसिल, साइटोसिन ऑलवेज पेयर्स विद ग्वानिन। बस फर्क क्या है आरएनए में कि आरएनए में थाइमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है। तो थाइमिन जो है ये आपका डीएनए में आया, साइटोसिन ग्वानिन तो ये नहीं है, आंसर इज यूरेसिल। दिस इज द बेसिक एंड दिस इज द मोस्ट, अगर जिन्होंने पेपर्स दिए होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर सेशंस में कोई दिक्कत आ रही है तब भी बता दीजिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो टैट मेडिकल सुन लीजिए, आपका पेपर आने वाला है, तो टैट मेडिकल के लिए स्पेशल साइंस का एक सेशन है, तो इसको देख लीजिए। प्री माइटोटिक गैप, अब आता है प्री माइटोटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या होती है? सेल डिवीज़न होती है आपका सेल की ब्रेकेज। दो तरह की होती है, एक होती है मियोसिस, एक होती है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस ऑलवेज इट्स अ इक्वेशनल डिवीज़न। ठीक है, इक्वेशनल डिवीज़न मतलब हाफ सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, बट मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीज़न, पर मियोसिस 2 इज अ इक्वेशनल डिवीज़न। मियोसिस सबसे लंबी स्टेज है, माइटोसिस जिसमें आपने पढ़ा होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो प्रोफेज में तो एम्बेडेड यानी आपका क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होता है, आपका मेटाफेज में वो इक्वेटोरियल प्लेट में आता है, एनाफेज में जो है स्पिंडल फॉर्मेशन होती है और वो जाकर कहाँ पे बनाते हैं, आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स पोल्स में चला जाता है। एंटीलोफेज में एक सेल में 2 सेल्स बनते हैं माइटोसिस में, लेकिन मियोसिस में 4 बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सेल साइकिल चलती है। ठीक है, ये सेल साइकिल 2 फेजेस में आती है, एक इंटरफेज और एक सेल डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न यानी एम फेज ये आती है। अब जो इंटरफेज है आपका, इसमें क्या है, आपका इंटरफेज यानी आपका ग्रोथ सेल डिवीज़न आती है। ठीक है, तो इंटरफेज में, इस इंटरफेज में ये आपकी साइकिल है। इस साइकिल में एक फेज आता है आपका G1 फेज, दूसरा आता है G2 फेज, देन उसके बाद आपका सिंथेसिस फेज, पहले आता है सिंथेसिस फेज, फिर आता है G2 फेज, फिर आता है आपका M फेज, एंड देन अगर सेल डिवाइड नहीं हुआ तो यहाँ पे आएगा G0 फेज। G1 में प्री माइटोटिक पूछा है। प्री माइटोटिक मतलब माइटोसिस से पहले, जब आपका सेल, यहाँ पे सेल बड़ा होगा, सेल का साइज बड़ा होगा, सेल अभी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, यानी जो डीएनए है यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए। तो ये किस में हुआ, आपका G1 फेज, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रोथ फेज, सेल बड़ा हो रहा है। G0 इज कॉल्ड एज अ क्विसेंट फेज। अगर मान लीजिए सेल फर्दर डिवाइड नहीं होता है, माइटोसिस नहीं होती, उसको जगह नहीं मिलती, तो सेल जो होता है ये फर्दर G0 फेज पे चल जाता है। इसके बाद सेल डिवाइड नहीं होगा, इसके बाद वो वापस साइकिल पे कन्वर्ट नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड G0 फेज। अब आता है एस फेज। एस फेज होता है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज का मतलब होता है आपका डीएनए तैयार हो चुका है, अब डीएनए रेप्लिकेट होगा। तो आंसर इज G2 फेज। G2 फेज के बाद आता है M फेज, जहाँ पे सेल जो है डिवाइड होगा, दैट इज कॉल्ड माइटोटिक फेज। तो क्या आएगा आपका G2 फेज। द एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल आर प्रेजेंट इन, जितने भी एंजाइम्स हैं, देखिए क्रेब्स साइकिल को आप क्या क्या बोल सकते हो, क्रेब्स साइकिल को हम TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी देखते हैं। अगर मैं इधर साइकिल बताऊं, आपकी ग्लाइकोलिसिस हुई है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है, ये किस में टूटता है, पायरूवेट में। ये किस में टूटता है, आपका पायरूवेट में, यानी पायरूविक एसिड बना। ये सारी प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब पायरूवेट से आगे जो प्रोसेस चलेगी वो किस में चली, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम क्रेब्स साइकिल की बात करें तो क्रेब्स साइकिल में मान लो पायरूवेट एसिड है, पायरूवेट एसिड जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी मिलेगा, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जब कंबाइन करता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, तो वो क्या बनाता है, सिट्रेट बनाता है, यानी सिट्रिक एसिड।
ये चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सिट्रिक एसिड से फिर आपका सीट्रेट, फिर आइसोसीट्रेट, फिर अल्फा कीटोग्लूट्रेट, फिर सक्सीनेट, फ्यूमरेट, मालेट एंड देन वापस सीट्रेट। तो ये जो TCA साइकिल है इसमें होता क्या है कि इस TCA साइकिल में जो जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी ये साइकिल बनेगी सर्कुलर, वो सारी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होंगे एक्सेप्ट सक्सीनेट जब बनता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज जब बनेगा तो ये मैट्रिक्स में नहीं होता। ठीक है, जो आपका सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज है ये कहाँ पे बनता है, ये आपका जो है एंजाइम्स सक्सीनेट है, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन में बनेगा। ये कहाँ पे बनेगा, सारे एंजाइम्स जो हैं वो आपके मैट्रिक्स में बने एक्सेप्ट वन। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, इनर मेम्ब्रेन में, जहाँ पे क्या होंगे, क्रिस्टे मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे आपके इसके बाहर इनर मेम्ब्रेन में बनेगा। तो याद रखना सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज की फॉर्मेशन और जो एंजाइम है दैट इज प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी सारे एंजाइम्स कहाँ पे होंगे, मैट्रिक्स में होंगे। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। विच ऑर्गेनेल टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम्स इन ह्यूमन स्पर्म्स। ह्यूमन स्पर्म्स जो होते हैं इनको हम स्पर्मेटिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, स्पर्म्स बनते कहाँ पे, टेस्टिस में बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं। ठीक है, कब बनते हैं, जब टेस्टोस्टेरोन एक्टिवेट होता है तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। और बनते कहाँ पे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जब मियोसिस होती है तो पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर सेकेंडरी एंड देन स्पर्मेटिड्स। तो ये आपका क्या बनता है, टेस्टिस के अंदर बनता है और टेस्टिस के अंदर आपके स्पर्म्स बनते हैं। तो पहली चीज़ जो स्पर्म है उसको आपको पता है कि ये आपका स्पर्म होता है इस तरह से। तो इसका जो ये हेड है दिस इज़ कॉल्ड एक्रोसोम, इसको बोलते हैं हम एक्रोसोम। सबसे ज़्यादा DNA मटेरियल इसी के अंदर होता है। तो ये कहाँ पे बनता है, राइबोसोम्स नहीं, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और राइबोसोम्स की किस ऑर्गेनेली के अंदर होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सुसाइडल बैग्स नहीं, न्यूक्लियोलस नहीं, इट्स गुल्जाई बॉडीज़। कहाँ पे होता है, गुल्जाई बॉडीज़ में होता है। और ये गुल्जाई बॉडीज़ के फाउंडर कौन थे, कैमिलो गोल्गाई, जो कि किस में काम करता है, आपका पैकेजिंग में काम करता है। ठीक है, जब मियोसिस हो जाती है, मियोसिस होने के बाद जो गुल्जाई है वो गुल्जाई बॉडीज़ जो होती हैं उसके अंदर ये सेल्स जो हैं एम्बेडेड कर जाएंगे और ये क्या बना देंगे, आपका एक्रोसोम। तो आंसर इज गुल्जाई बॉडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, एक सेकेंड। मटेरियल फॉर द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक ऐसा पार्ट है सेंटर ऑफ द सेल जो आपका क्या लेता है, इसको सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर क्या है आपका, जब ये कंडेंस करता है तो आपके क्या आते हैं, क्रोमोसोम्स इस तरह से। और इन क्रोमोसोम्स के अंदर है जेनेटिक मटेरियल दैट कैरीज जीन्स, यानी जो हमारी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से अगर न्यूक्लियस किससे होता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या आयोडीन। आयोडीन टेस्ट जो होता है ये स्टार्च के लिए होता है। ठीक है, और इससे क्या बनता है, ब्लू ब्लैक कलर। न्यूट्रल डाई नहीं है, बेसिक डाई नहीं है, जो आपका ये है इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड, सॉरी एसिडिक डाइज नहीं है, दैट इज कॉल्ड बेसिक डाई। इसमें कौन सी डाइज होती हैं, एक होता है हिमाटो आपका जाइलिन, हिमाटोजाइलिन। ठीक है, जो कि ब्लू कलर देता है। एक आता है इसोनिन दैट इज पिंक कलर देता है। वैसे भी देखा जाए एसिटोकार्मिन भी हम यूज़ करते हैं, पर बेसिक डाइज जो है हम बेसिकली मटेरियल न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द सेल हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म एनी टाइप ऑफ द सेल। किसके पास जो है, कौन सा ऐसा सेल है जिसके पास एबिलिटी है कि वो कोई भी सेल फॉर्म कर ले। देखिए मसल सेल्स, सबसे बड़े मसल सेल्स कौन से होते हैं, स्केलेटल सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स। तो ये नहीं है। मसल सेल्स के अंदर फाइबर्स कौन से, मायोसिन एंड एक्टिन। ठीक है, तो ये नहीं है। एक्टोडर्मल सेल्स, दीज आर द आउटर सेल्स। ठीक है, ये खासकर एंडोडर्मल सेल्स, ये एंडोडर्मिस अंदर होते हैं, स्पेशली रूट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें एरियल इफेक्ट्स होते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन, एक्टोडर्मल नहीं है। तो आंसर इज स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स एक ऐसे सेल्स हैं जो सेल्स को डिफ्रेंशिएट में कभी भी हम यूज़ कर सकते हैं।
आजकल तो ऐसी भी टेक्निक आ गई है कि जो ये चलता है ना आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे, आजकल लोग जो हैं कि अपने आने वाली जनरेशन्स को, फीटस को बचाने के लिए स्टेम सेल्स को प्रोटेक्ट करके रहते हैं स्टेम सेल्स हाउस के अंदर, जो स्टोर हाउस है, ताकि अगर कोई भी ऐसी बेसिक डिजीज़ हो जाती है, जैसे कैंसर हो जाता है, कुछ भी होता है, तो आने वाले टाइम पे उस कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए वो जो उन्होंने सेव किए होते हैं स्टेम सेल्स, उनसे वो वापस ट्रीट कर सकते हैं। दिस आर द वेरी प्रोटेक्टिव सेल्स। और ये कहाँ पे ज़्यादातर बेबीज़ के कहाँ से मिलते हैं? अम्बेलिकल कॉर्ड को जब काटते हैं ना, तब जाकर आपको स्टेम सेल्स मिलते हैं छोटे बेबीज़ में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल? सबसे छोटा सेल कौन सा है? अमीबा। अमीबा इज द इरेगुलर शेप, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स जो कि बोन मैरो में बनते हैं, कितने होते हैं? ये 4.4 बिलियंस की तरह होते हैं। इनको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इनको आपका एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। और एक चीज़ और है, बोन मैरो में बनते हैं, 120 डेज बाद बनते हैं, एंड इट्स ई न्यूक्लिएटेड, तो ये नहीं है। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। जब ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं तो इसको क्या है, ये कहाँ, ये भी आपके, बट दीज आर ओनली 6000, ये आपके सोल्जर्स ऑफ द सेल है। ये भी क्वेश्चन आता है, विच सेल्स एक्ट एज द सोल्जर्स ऑफ द सेल? दैट इज वाइट ब्लड सेल्स। तो आंसर इज माइकोप्लाज्मा। इसको PPLO भी बोलते हैं भाई, प्लूरो न्यूमोनो लाइक ऑर्गेनिजम्स। इसका नाम क्या है? प्लूरा न्यूमोनिया लाइक, और दीज आर इन वेरी माइन्यूट, मतलब 0.01 माइक्रोमीटर के हिसाब से इनका साइज होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी? मतलब सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल थ्योरी थी ओमनिस सेलुला ई सेलुला, गिवन बाय रुडोल्फ वर्चू, जिसने कहा था कि सेल्स जो होते हैं दे आर एग्जिस्टेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब पुराने सेल्स से एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें जो है आपके कौन सी ऐसी सेल, मतलब कौन से ऐसे सेल्स हैं जो सेल थ्योरी के बेसिस पे नहीं चलते हैं? एंजियोस्पर्म्स आर कॉल्ड एज द फ्लावरिंग प्लांट्स। जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि एक्सट्रीम कोल्ड में होते हैं, जैसे आपका पाइनस, देवदार। तो आपके पास बचा क्या? दैट इज वायरस। इट इज कॉल्ड एज अ नॉन लिविंग एज वेल एज लिविंग। नॉन लिविंग जब इन्वायरमेंट में जैसे ये होस्ट सेल के अंदर आता है, दैट बिकम्स एक्टिव। आपने देखा अभी जो टाइम था कोरोना का, उस टाइम पे आपको बोला जहाँ लॉकडाउन लग गया था या कुछ भी हुआ था कि बाहर नहीं निकलना है, अगर निकलना है तो किसी चीज़ से टच ना करें, सैनिटाइजर्स यूज़ करें, मास्क पहने, क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या था? वो कोरोना वायरस था। अगर वो वायरस आपकी बॉडी में आ जाता है, देन इट बिकम्स एक्टिवेटेड। आप एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को अफेक्ट करते थे। लेकिन वायरस जो होता है, दिस इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, बट इट इज इन इनएक्टिव फॉर्म। बट व्हेन इट एंटर्स इनटू द बॉडी, जब ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, देन इट बिकम्स लिविंग, ठीक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सेल क्या कहती है? टेक्सोनोमी होता है किसी का नॉमनक्लेचर बताना, नॉमनक्लेचर या उसकी आइडेंटिफिकेशन करना या क्लासिक, किसी का भी जो इट्स द ब्रांच ऑफ बायो विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, किसी का पता लगाना उसके नॉमनक्लेचर से, उसकी क्लासिफिकेशन से। जैसे और बाइनोमियल नॉमनक्लेचर किसने दिया था? बाइनोमियल नॉमनक्लेचर दिया था कार्लस लीनियस ने। किसने दिया था? कार्लस लीनियस ने, ठीक है, कार्लस लीनियस ने। तो ये नहीं है। फिजियोलॉजी जो कि उसकी पूरी फंक्शनिंग को बताता है। हिस्टोलॉजी दैट इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। आंसर इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ सेल। और एक चीज़ और याद रख लेना, न्यूक्लियस की स्टडी होती है कैरियोलॉजी। क्या होती है? कैरियोलॉजी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आपको सेशन में कोई भी रिकमेंडेशंस चाहिए या कुछ भी चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख देना। रोज़ तो नहीं होगी, ट्यूसडे टू ट्यूसडे आपके साथ साइंस, अगर ये साइंस की क्लास की डिमांड रही, क्योंकि आने वाले टैट के पेपर में अभी आप देखिए पहले आपको सेशंस कैसे लगते हैं। अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं कि नहीं, आपको फ़ायदा हो रहा है, या फिर आपको ये लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है, जहाँ तक मुझे पता है कि आपको समझ आ रहा होगा, बहुत सिंपली समझाया है। तो अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर लिख कर बताना कि आपको ये फर्दर क्लासेस चाहिए। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो चाहे 9th
10th 11th 12th जितने भी कैंडिडेट्स देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी ये सेशंस को, आपका घर पे बैठे ही एक तरह से साथ ही साथ आपकी नीट की तैयारी हो जाएगी। और जो टैट के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आने वाला टैट देना, वो भी इन सेशंस को देखें। अगर ये लगा तो फिर मैं इसका एक सेशन और बढ़ा दूंगी और आने वाले टाइम पे फिर टैट की क्लासेस आपको मेडिकल की मिल जाएंगी। ठीक है। Which of the following cell organelles does not possess nucleic acid? इसमें से कौन सी ऐसी सेल मेम्ब्रेन है या ऑर्गेनेली है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं होता? न्यूक्लियोलस नहीं, क्लोरोप्लास्ट, देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना डीएनए, तो इसका मतलब इसके अंदर तो होगा ही होगा। राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? एमआरएनए चाहिए, तभी आएगा। इसका मतलब क्या आ गया आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए ये टर्म याद रखना, 3 टर्म्स याद रखना। मैं आपको जेनेटिक्स का एक दिन सेशन लेकर आऊँगी, तो जेनेटिक्स में करवाऊँगी सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? डीएनए से डीएनए टेम्पलेट, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। डीएनए टू एमआरएनए बनना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से आपका क्या बनना? एमआरएनए से आपका प्रोटीन्स बनना इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ठीक है। इस होल प्रोसेस को, द कन्वर्जन्स ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। एक और चीज याद कर लीजिए, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को भी पूछा जाता है। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? जब रेप्लिकेशन होती है, एक स्ट्रैंड तो पेरेंट स्ट्रैंड होती है, सेमी ऑटोनॉमस होती है। दूसरी स्ट्रैंड जो होती है वो होती है लीडिंग। एक होती है लीडिंग स्ट्रैंड जिसको पेरेंट स्ट्रैंड बोलते हैं, एक होती है लेगिंग स्ट्रैंड। तो जब लेगिंग स्ट्रैंड में डीएनए हेलिकेज आकर जब कट करता है तो यहाँ पे छोटे छोटे सेक्शंस बना देता है। ठीक है। जब सेक्शंस बनते हैं तो यहाँ पे आपको पता है पॉलीमरेज एंजाइम आएगा। ठीक है। वो सीलिंग का काम, फिर उससे पहले क्या आता है? आरएनए प्राइमर्स आते हैं जो इस तरह जुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे टुकड़े आरएनए प्राइमर्स के जुड़े हैं, ये जो टुकड़े हैं, दीज आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। फिर बाद में डीएनए पॉलीमरेज आकर इसको जो है अपनी आरएनए प्राइमर्स को हटाएगा और डीएनए लग जाएगा। एंड देन लेटर ऑन लाइगेज जो होता है वो उसकी सीलिंग का काम करता है। तो ये याद रखना, हेलिकेज जो है कटिंग का काम करता है, लाइगेज जो है वो सीलिंग द गैप्स, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो रिप्लेस करता है आपके आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3। ये सारा मैं आपको जेनेटिक्स का अभी हमने किया है सेल बायोलॉजी। मैं रैंडम टॉपिक्स उठाऊंगी, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो जरूर बताना। तो देखिए, तो इसमें क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस, ये मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करती है थ्रू ऑस्मोसिस एज वेल एज डिफ्यूजन्स। ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। सेल रिकॉग्निशन, यस, सेल को भी बताती है। सिक्रीशंस भी करती है। तो ये सारे करती है। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। What are those structures that appear as a beads on the string in chromosomes? आपको पता है ये जो क्रोमोसोम्स है इस तरह से होता है क्रोमोसोम्स, दिस इज द सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे बीडेड फॉर्म में क्या होता है? बीडी फॉर्म कहाँ पे होती है? न्यूक्लियोसोम। इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोसोम, जो कि कहाँ पे होता है? डीएनए में। तो जब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स जो कि क्या होते हैं? राइबोस शुगर प्लस आपका शुगर, राइबोस शुगर, नाइट्रोजन बेसिस एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल, तो ये नहीं है। बेस पेयर्स मैंने आपको बता दिया, प्यूरिन्स एंड पैरामिडिन्स। जीन्स नहीं है। जीन्स होता है जो इंफॉर्मेशन को आगे लेकर जाता है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। क्या है आपके? न्यूक्लियोसोम्स। Which one of the following contains powerful oxidative enzymes helpful in removing toxicating substances from the cell? कौन सी ऐसी चीज़ है जो टॉक्सिकेटिंग इफेक्ट्स, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स कौन से? यहाँ पे सीधा क्वेश्चन आया ऑक्सीडेटिव। देखिए प्लास्टिड्स तो प्लांट्स के अंदर होते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्ट करने में आते हैं। डिक्टियोसोम्स जो होते हैं ये प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं। ठीक है। जब आपके ये प्लांट सेल्स में यानी कौन से? वैक्यूल्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं, वैक्यूल्स के अंदर। ठीक है। तो यानी वैक्यूल्स कहाँ पे? वेसिकल्स जो होती है ना गोल्जाई बॉडी की, वहाँ पे फाउंड होते हैं। तो ये नहीं है, खासकर प्लांट सेल्स के अंदर। पेरीऑक्सिसोम्स,
पेरीऑक्सीसोम्स जो होते हैं ये वैक्यूल्स के अंदर होते हैं और ये क्या करते हैं आपके, ये वेसिकल्स के अंदर होते हैं। ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स सबसे ज़्यादा वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स में होते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स का काम करते हैं फॉर रिमूविंग टॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस, तो दैट इज कॉल्ड पेरीऑक्सीसोम्स। तो आई होप कि यहाँ तक थे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि टैट वाले कैंडिडेट और 9th और 10th के कैंडिडेट्स को ये सेशन कैसा लगा। अगर तो आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स शेयर द सेशंस और रिकमेंड कीजिए, क्योंकि आज सेल बायो की है तो हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपके साथ अब रैंडम लेकर आऊँगी ताकि आपका साइंस का जो टैट का पेपर है वो भी क्लियर हो जाए। और जो बच्चे जिनके पास ज़रिया नहीं है बाहर जाने का, जिनके पास पढ़ने को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो धीरे धीरे इन सेशंस को देखिए। जिसने 11th एंड 12th में नीट देना है और अभी 11th में हुआ है या अभी 12th के पेपर्स चल रहे हैं, 12th में हुआ है, वो इन सेशंस को जरूर देखे। धीरे धीरे जब वो इनको देखेगा और जब पढ़ना शुरू करेगा, अगर पढ़ रहा है और साथ साथ MCQs देख रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा उसका और उसको पता भी चलेगा किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है वो नीट पे बैठेगा। तो ये सेशंस को जरूर देखना। अगर सेशंस पसंद आया तो मेरी 9th, 10th, 11th, 12th एज वेल एज टैट के कैंडिडेट्स और TGT कमीशन के कैंडिडेट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एज वेल एज जितना हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? डू यू वांट मोर? कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। तो बाय बाय, टेक केयर एज वेल एज लाइक द सेशन। सो टेक केयर, बाय।